आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का नीट का रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या क्या जो है वो नीट की कट ऑफ की वजह से जो स्कोरिंग हुई है नीट के रिजल्ट आने के बाद, उससे बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 26,000 बच्चों को इन्वॉल्व किया है, तो इसमें से कितने बच्चे हैं जो नीट की काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं, जो नीट के अदर कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनमें वेटनरी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बैचलर्स हो गया, इन सब में जो है काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं। क्या प्रोसेस होती है, क्या एक बच्चा दो जगह एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता, सारी इस वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है। वीडियो को जितने भी पेरेंट्स या बच्चे देख रहे हो, वीडियो को लाइक और वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज समझ में आ जाए। तो बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार पिछले 5 साल से एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आरएचएस और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे आईसीआर का काउंसलिंग कर रहे हैं। तो यदि आप भी हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हो, जिसमें आपकी कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम है वो काउंसलिंग का लेने वाली है, जिसमें आपका चॉइस, प्रेफरेंस, रजिस्ट्रेशन, उसके साथ ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, सारी चीज में हमारी टीम आपको गाइड करेगी और जितनी भी आपकी प्रोसेस होती है वो हमारी टीम के द्वारा खुद करके दी जाएगी। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसके साथ ही साथ उसमें कब आपका काउंसलिंग होने वाला है, किस डेट को आपका जो है डमी आपको चॉइस फिलिंग मिलेगा, उसके बाद आपसे कंफर्म होने के बाद सारी काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दी जाएगी। तो यदि आप भी ज्वाइन होना चाहते हो, एक साल बचाना चाहते हो, थोड़ी सी एक हाई रैंक है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, उस पे कांटेक्ट नंबर कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे हैं वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, एम्स बीएससी नर्सिंग जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। ये आपका बच्चा हो गया, ओके। अब यहाँ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, किस किस वजह से पता है इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले जो इसका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है कौन देता है, बीएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको गर्ल्स स्टूडेंट देती हैं, ओके। जिनके पीसीबी होता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनके 12th में होती है, वो बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देते हैं। अब यहाँ पे नीट का एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसको भी पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं वही इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देते हैं, ओके। अब दोनों के स्टूडेंट्स के पीसीबी होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, और ये दोनों स्टूडेंट हैं वो, ओके। 12th के जो स्टूडेंट हैं या अब जो है प्रॉपर जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल जो नीट के स्टूडेंट है, एम्स बीएससी नर्सिंग की जो प्रिपरेशन होती है वो कोई इंडिविजुअल नहीं होता है। जो नीट के स्टूडेंट होते हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देते हैं। इनके अलावा वो काफी जो है और स्टेट एग्जाम्स भी देते हैं क्योंकि वो अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते। अब होता क्या है कि यदि जैसे नीट का इस बार पेपर हार्ड आया, ओके, तो बच्चों को डर लगा और डर लगने के बाद उन्होंने क्या किया, एम्स बीएससी नर्सिंग का भी साल बचाने के लिए फॉर्म भर दिया, ओके। अब जब यहाँ पे पेपर हार्ड रहा तो ऑफकोर्स कट ऑफ गिरने वाली थी, लेकिन एक्चुअल में किसी को नहीं पता था कि कितना कट ऑफ है वो इस साल नीचे गिरने वाला है। जब आपका रिजल्ट जारी हुआ, नीट का रिजल्ट जारी हुआ, कब जारी हुआ, कल आपका नीट का रिजल्ट जारी हुआ 14/6/2025, ओके। इस डेट को आपका रिजल्ट जारी हुआ, टॉपर रहा आपका लगभग 686 के आसपास। यहाँ पे जिस बच्चों की 500 प्लस स्कोर है उनका 50,000 से ऑल इंडिया रैंक है, 50,000 ऑल इंडिया रैंक है। अब यहाँ पे जो बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग में टॉप किए हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग में जो बच्चे टॉपर हैं, एम्स में आपका टॉप बच्चे हैं बीएससी नर्सिंग में, तो वो वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया था, नीट में टॉप किया था, जिसके नीट में 500 प्लस है। कहीं न कहीं वो एम्स बीएससी नर्सिंग में भी एक अच्छे स्कोर के साथ बैठे हुए। तो यहाँ पे जो सीट ड्रॉप आउट होने वाली है, क्योंकि जो रूल होता है, रूल ये होता है कि आप 2 जगह एडमिशन नहीं ले सकते। आप 2 जगह एडमिशन, एक बच्चा 2 जगह एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि नीट के थ्रू आप किसमें एडमिशन ले सकते हो, एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो, एमबीबीएस में ले सकते हो, बीडीएस में ले बीएचएस में ले सकते हो। तो जितने भी आपका वेटनरी हो गया, नर्सिंग हो गया, सब में आप जो है इससे नीट के थ्रू एडमिशन होता है, ओके। तो यहाँ पे कुछ बच्चे डिवाइडेड हो जाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे एडमिशन जैसे ही लेंगे तो इसका जो है वो कट ऑफ गिर जाएगा, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स हैं वो खाली हो जाएंगी। टॉप सीटें जैसे खाली होंगी तो फिर यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएगा कि बच्चों भीड़ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी। अब भीड़ कहाँ डिवाइडेड होगी, कुछ तो नीट में चले जाएंगे, नीट के जो कोर्सेज होते हैं, वेटनरी, बीएससी नर्सिंग, बीएचएस, उसमें आपका इनरोलमेंट होंगे, ओके। उसके साथ ही साथ स्टेट एग्जाम्स भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आरएचएस हो गया, और काफी जो नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उनमें सब में बच्चे यहाँ पे इनरोलमेंट होने वाले हैं। काफी स्टूडेंट, काफी जो स्टेट है उसमें बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां पे भी जो है वो बच्चे इनरोलमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर नर्सिंग में भीड़ कम होगा। अब यहाँ पे कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, ओके। सबसे पहले यहाँ पे कट ऑफ होगा आपका टोटल सीट, ओके। उसके बाद में आपका जो है कैटेगरी वाइज सीट हो गया, इसके बाद में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का इफेक्ट पड़ेगा।
कैटेगरी सर्टिफिकेट का इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो होता है वो आपका पड़ता है नीट की रिजल्ट का इफेक्ट, नीट रिजल्ट इफेक्ट पड़ता है। चौथा आपका पड़ेगा वो चॉइस फिलिंग का पड़ेगा कि किस तरह से कौन सा बच्चा चॉइस फिलिंग कर रहा है, काउंसलिंग में कोई गलतियां तो नहीं हो रही है। यदि जो बच्चा गलती करेगा उसको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फोर्थ जो होता है वो राउंड्स होते हैं, राउंड, ओके, राउंड, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग सिर्फ एक बार होती है, एक बार आपके यहाँ पे काउंसलिंग होगी। यदि बच्चा यहाँ पे गलती करेगा तो फिर सीधा ओपन राउंड में जाता है और ओपन राउंड में आपको 25,000 रुपए देने पड़ते हैं, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये सब चीज का ध्यान रखना। इस राउंड में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। यदि इसकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिससे जितने पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों, यदि आपको राउंड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, काउंसलिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको लगता है कि आपका साइबर कैफे वाला आपका सही से काउंसलिंग कर देगा, तो उसे टोटल कितना सीट है ये भी नहीं पता, ओके। और ऐसे ऐसे आप काउंसलिंग कराओगे, अपना मेंटरशिप लोगे, तो फिर आपको उसका नुकसान देखने को मिलेगा। और फिर आप ओपन राउंड में आते हो हमारे पास कि सर इतना अच्छा रैंक था, हमें सीट नहीं मिला, हमसे अच्छे रैंक वालों को सीट मिल गया, कैसे? तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप चॉइस प्रेफरेंस में गलतियां करते हो। तो ये बच्चों चॉइस प्रेफरेंस में आप गलतियां नहीं करनी है। यदि आप यहाँ गलती करोगे तो अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आपको सीट नहीं मिल पाएगी। और एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इस साल सिर्फ कैटेगरी का बेनिफिट बच्चों को मिलने वाला है। तो जिसके पास भी अपना वैलिड सर्टिफिकेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना बच्चों, तो सारे स्टूडेंट है वो काउंसलिंग में जरूर जाओ, ओके। जितने भी आपकी रैंक है आप एक बार जरूर इसमें जाओ, क्योंकि किसी को नहीं पता है कितने बच्चे यहाँ पे ओबीसी से जाएंगे, कितने बच्चे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से जाने वाले हैं, ओके। जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा वो सारा यूआर कैटेगरी से जाएगा। अब जिसकी अच्छी रैंक है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। जिसकी अच्छी रैंक होगी उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न कैटेगरी सर्टिफिकेट से पड़ेगा, न नीट रिजल्ट से पड़ेगा, ओके। और न ही आपका टोटल सीट मैट्रिक्स से पड़ेगा, क्योंकि टोटल सीट मैट्रिक्स उसकी यदि अच्छी रैंक है तो उसके लिए एक सीट आपसे मिल जाएगी। तो ये नीट का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो नीट के स्कोर पे सारे बच्चे वही होते हैं जो नीट के स्टूडेंट होते हैं, ओके। नीट के स्टूडेंट रहेंगे तो रिजल्ट अब सबको पता लग गया है, कट ऑफ सबको पता लग गई है कि 500 प्लस स्कोर आ रहा है, तो कहीं न कहीं सेट हो जाएंगे, ओके। चाहे वो आप ओबीसी से हो, जनरल से हो, और यदि आपका एससी एसटी से तो 450 के आसपास भी नंबर आ रहा है, तो कहीं न किसी कोर्स में आप सेट हो जाओगे। तो ये टोटली आपको समझ में आ चुका है किस तरह से इस बार एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में कट ऑफ गिरेगा, और इसका इफेक्ट आपको इस साल 2025 में देखने को मिल सकता है। बाकी आपका काउंसलिंग प्रोसेस से डिसाइड करेगा कि किस बच्चे का कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी हमारी टीम के साथ जुड़ना है, हमारी टीम के साथ आपको काउंसलिंग करानी है, तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जितने भी आपकी प्रोसेस होगी उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम लेगी। आपका सीट एक साल बचाना हमारे कर्तव्य है, जितना हमसे हो सकता है, जो भी हमसे बेस्ट होगा वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ओके। और एक ट्रस्ट जो है आपके इंस्टीट्यूट है जिसमें आप इजिली हमारे साथ जुड़े। और कोई भी, ये काफी स्टूडेंट सोचते हैं स्कैम होगा, ये कोई स्कैम करने का, यहाँ पे हमारे लोग का लास्ट 5 ईयर से यही काम कर रहे हैं बच्चों। स्कैम करने के लिए यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं, और नहीं आपके कुछ पैसों के लिए हमें स्कैम करने का और हमारी इमेज खराब करने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो आप एक ट्रस्टेबल, एक विश्वास के साथ हमारे पास आइए, और जितना भी आपका प्रोसेस होगा एक विश्वास के साथ हमारी टीम आपके साथ काम करेगी, जिससे आपको एक अच्छा स्कोर हो और आपकी एक अच्छी रैंक हो, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। और जिसके भी थोड़ा कम स्कोर है, कोशिश की जाएगी बच्चे आपका एक साल बचाया जाए, ओके। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।